एक बार बड़ा ही सुंदर समय था। भगवान ने विचार किया एक बार कि कभी रुक्मिणी मुझसे नाराज नहीं हो। जो रुक्मिणी मैया है कभी कन्हैया से रूठती ही नहीं, कभी नहीं रूठती, कुछ भी भगवान क्यों ना कहे। तो भगवान ने भी मन बनाया कि आज जरा रुक्मिणी को नाराज करके देखें। इतने वर्षों बीत गए, विवाह गए, आज तक रुक्मिणी को कभी नाराज देखा ही नहीं, गुस्से में कभी देखा ही नहीं। तो भगवान ने मन बनाया और रुक्मिणी को नाराज करने का क्या करा जाए। भगवान शांति से बैठे हुए, आज बिल्कुल शांत ऐसा मुंह बनाकर बैठ गए हैं, पूरी प्लानिंग के साथ है कि नहीं कि आज रुक्मिणी को नाराज करेंगे, देखेंगे कैसी लगती है रुक्मिणी नाराज। तो भगवान बैठ गए, रुक्मिणी मैया आई, कन्हैया को देखा कि आज से पहले ऐसे तो भगवान को कभी बैठे नहीं देखा, कैसा अजीब समूह बनाए बैठे हुए हैं। तो हाथ जोड़कर कुछ नहीं, प्रभु कोई कष्ट है क्या, अरे कुछ चाहिए आपको। तो भगवान ने साफ मना कर दिया, नहीं देवी कुछ नहीं चाहिए। रुक्मिणी हवा करने लगी, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम शांत है। रुक्मिणी कह रही है, प्रभु आज क्या हुआ है आपको, क्या कष्ट है, कोई बात हो गई बताओ तो सही। पूरा नाराज करने का भगवान का प्लान है, लेकिन बैठे हुए हैं, कन्हैया नहीं कह रहे। और एक ही बात बस मुंह से निकाली कन्हैया ने, जो सबसे पहले निकाली। बहुत देर हो गई रुक्मिणी पूछते हुए। भगवान ने कहा, देवी हमें ये बताओ कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। जो ये सुना अब तो रुक्मिणी चौंकी, ये कैसा सवाल है, बरसों बीत गए विवाह के, आज पूछ रहे हैं कि विवाह क्यों किया अचानक से। भाई जब विवाह के सालों बीत जाए, जब 10 बच्चों के पिताजी बन जाए और तब कोई आपसे कहे कि हमसे विवाह क्यों किया, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या कि ये बात तुमको अब समझ आ रही है कि विवाह क्यों किया, अब पूछने का सवाल है। जब 10 बच्चों के बाप बन गए तब तो खरी खोटी नहीं सुनाएगी क्या। लेकिन रुक्मिणी मैया तो एकदम चौंक गई ऐसा क्वेश्चन जैसे ही भगवान ने पूछा कि विवाह क्यों किया। फिर कहा, प्रभु बताइए क्या बात है। तो अब भगवान कह रहे हैं, देवी हमें ये बताइए, तुमने तुम्हारे भाई ने इतने बड़े राजा शिशुपाल के साथ तुम्हारा विवाह तय किया था और तुम्हें बस हमें मिले विवाह करने के लिए, हमसे विवाह क्यों किया। अरे देवी तुमने हमें कौन सी अच्छाई देखी, ये बताइए, क्या देखकर विवाह किया। लोग घर परिवार देखते हैं, लेकिन हमारे तो मैया बाप का ही कुछ पता नहीं। कोई कहता है नंद यशोदा के बेटा है, कोई कहता है देवकी वसुदेव के बेटा है, हमारे तो कुल खानदान का ही कुछ नहीं पता। और देवी शिशुपाल तो इतना वीर था, तुमने हमें क्या देखा, हम तो बचपन से ही चोर हैं, अरे माखन में चिर चुराते हैं, तुमने एक चोर चुना। और छोड़ो ये भी ठीक है, लोग तो गोरा देखते हैं, लेकिन देवी हम तो वो भी नहीं है, हम तो काले हैं। जब हमें सब अवगुण है, हमसे विवाह किया क्या। और बाद में तो भगवान ने ये भी कह दिया कि देखो देवी रुक्मिणी कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बोलो राधे राधे। जो ये बात कही, अब तो रुक्मिणी मैया के होश खराब हो गए, पसीना पसीना हो गई ये बात सुनते ही। और नाराज नहीं हुई रुक्मिणी फिर भी, लेकिन रुक्मिणी इतनी घबरा गई कि रुक्मिणी तो मूर्छित होकर गिरने वाली थी। सोई भगवान ने अपनी 4 भुजा धारण करके 2 हाथों से रुक्मिणी को संभाल लिया, 2 हाथों से कन्हैया पंखा कर हवा करने लगे, जल पिलाया रुक्मिणी। बातें बोली एकदम सत्य, कैसे है सत्य। रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु आप कह रहे थे कि हमारे तो कुल खानदान का ही नहीं पता है, कोई देवकी वसुदेव का बेटा बताता है, कोई यशोदा नंद का बेटा। तो प्रभु ये कोई गलत बात नहीं, प्रभु आप तो जगत के पिता हैं, जगत के स्वामी हैं, तो आपकी मैया बाप का कोई कैसे पता लगा सकता, इसमें गलत क्या है। अब तो भगवान बड़े ही प्रसन्न हो गए, देवी तुमने तो ये हमारी ऐसी प्रशंसा करी कि हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन तुमने तो पूरी स्तुति बनाने लगी हमारी। महाराज जो जगत का माता पिता है, उसके कोई मैया बाप का कैसे पता लगा सकता। और प्रभु आपने ये भी कहा था कि हमारा तो घर भी नहीं है, कभी मथुरा से भाग कर वृंदावन आ जाते हैं, वृंदावन से गोकुल, गोकुल से द्वारका। अरे प्रभु आपका घर ये नहीं है, ये तो दिखावा है, आप तो संपूर्ण जगत में भक्तों के हृदय में वास करते हैं। अरे वो है आपका,
आज कन्हैया प्रसन्न हो गए। देवी हमने जो जो बातें ऐसे ही कही, तुमने तो सबकी एक स्तुति बनाकर तैयार कर दी। देवी हमको तो आज इस टैलेंट का पता चला। बोलो राधे राधे। यदि आज हम ये मजाक ना करते तो तुम इतनी बुद्धिमान हो, हम कैसे पता चलता। तो इस प्रकार भगवान छोटे मोटे हास्य परिहास अपने परिवार में करते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं।